शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा, जो कि हमारा प्रकाशिकी में आता है, सेकेंड भौतिक में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात कर लेते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अखिलेश देखो आ रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम प्रकाश पर जिक्र करते हैं कि प्रकाश क्या है, ये कैसा होता है और किस प्रकार का होता है, इसके गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की अगर देखा जाए तो क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। क्या है बेटा? ऊर्जा है, या कह लीजिए युक्ति। क्या है? युक्ति है। क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जा या कह लीजिए युक्ति, और या कह लीजिए भौतिक साधन। क्या कह लीजिए? भौतिक साधन। भौतिक साधन माने तीन प्रकार से। भौतिक साधन यानी कि सूर्य जैसे कि हमारा, और युक्ति क्या है? बल्ब। वैज्ञानिकों ने बनाया बल्ब है, ये भी तो प्रकाश देता हमको है। तो कह लीजिए इसको युक्ति और ऊर्जा जो प्रकाशमान होता है। तो कह लीजिए एक प्रकार की क्या है? युक्ति है, या भौतिक साधन है, या ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, किसको? दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है, जगा देती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह लीजिए युक्ति है, या कह लीजिए भौतिक साधन है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। अब प्रकाश की गुण की बात करते हैं, क्योंकि प्रकाश को हमको पता हो गया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, युक्ति है, जो दृष्टि ज्ञान को जगा देती है। यानी कि हमको महसूस हो जाता है उजाला हो गया, अरे उजाला हो गया, यानी कि हमको क्या होता है? हमारे दृष्टि ज्ञान में ही तो संवेदनाएं ऐसे उत्पन्न होती हैं। तो अब बात करते हैं गुण की, प्रकाश की। गुण क्या है? अगर गुण पे जाए तो गुण क्या होता है प्रकाश का? तारीफ कर लीजिए प्रकाश की भाई। क्या है कि ये सीधी रेखा में चलता है। कैसा? सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधा प्रकाश चलता है। कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात कही जाए तो प्रकाश क्या होता है? निर्वात में। हमने कई बार जिक्र किया है निर्वात शब्द का। निर्विष नहीं, वातमिष हवा। जहां हवा ना हो तो वहां पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर -8 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 2 गुण है। नंबर 3, तीसरा गुण, प्रकाश चिकने तल पर या किसी दर्पण पर गिर करके पुनः वापस लौट आता है। क्या करता है? चिकने तल पर या किसी दर्पण अर्थात शीशे पर गिर करके वापस लौट आता है। यानी कि इसमें परावर्तन के गुण विद्यमान होते हैं। किसके गुण विद्यमान होते हैं? परावर्तन के गुण विद्यमान होते हैं। परावर्तन के गुण होते हैं। अब उसके बाद चौथा हमारा जो है, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्योंकि आगे हम हाइगेंस से बताएंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो उसमें जो है क्या बताया था? प्रकाश क्या है? छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है। तो क्या कहलाता है? फोटॉन कहलाता है। छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि प्रकाश और प्रकाश के गुण की बात की गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो परावर्तन की अगर बात कही जाए, इको बहुत है भाई। परावर्तन की अगर बात कही जाए तो परा का मतलब हमारी तरफ से देखिए, कहीं से अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, केवल बात
केवल ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको याद रखे। याद रहने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं कि परा का मतलब गिरना। क्या हुआ? गिरना। जैसे कि जो है गांव में लोग कहते हैं काहे परे हो, उठो चलो, हैं? तो परा का मतलब गिरना और वर्तन का मतलब होता है ले जाना। क्या? ले जाना। कैसे ले जाना? वापस, वापस ले जाना। वर्तन का मतलब वापस ले जाना। तो गिरना और फिर वापस ले जाना। अर्थात अब हम परिभाषा पर चलते हैं। क्या गिरता है, क्या वापस ले जाया जाता है? प्रकाश। क्या? प्रकाश। तो हम कह लेते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पर अथवा दर्पण पर गिरता है और गिर करके पुनः वापस लौट जाता है, इस घटना को ही तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने मान लिया है यह है हमारा समतल दर्पण। क्या है? मान लिया इसको M1 और M2, यह समतल दर्पण। यह समतल दर्पण है। इस पर हमने AB प्रकाश किरण गिराई। कौन सी? AB प्रकाश किरण गिराई। और जैसे ही यह प्रकाश किरण गिरती है, गिरने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है DC मार्ग से। इसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब बीच में से अविलंब में खींच लिया जाए। यन क्या है? अविलंब। तो कह लीजिए कि प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर, सम में से समान, अंग माने अंग, जहां पर पेड़ पौधे ना हो, प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार तल से अथवा दर्पण से टकराता है। तो टकराने के बाद उसका संपूर्ण भाग उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप भूल जाइएगा तो एक हम आपको उदाहरण ऐसा बता रहे हैं। हाथ का परावर्तन आपने सुना है कभी? हाथ का परावर्तन, हाथ का परावर्तन समझते हैं आप? जब किसी के चिकने गाल पर अपने हाथ को जो है क्या करते हैं? मारते हैं और मारने के बाद हाथ हमारा पुनः वापस लौट आता है। यही तो है भैया हाथ का परावर्तन। जैसे हमने मारा, मारने के बाद जो है पुनः वापस लौट आया। तो जब किसी के गाल पर जो है, चिकने गाल पर कह लीजिए, अपना हाथ मारते हैं, मारने के बाद पुनः वापस लौट आता है हमारा हाथ, तो ये घटना क्या हुई? हाथ का परावर्तन। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकाश का परावर्तन याद रखिएगा। ठीक, तो अब माना अगर इसमें आ जाता है तो थोड़ा 2 नंबर में आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा माना M1 M2 क्या है? समतल दर्पण है जिस पर एक AB प्रकाश किरण गिरती है और गिरने के बाद पुनः इसी मार्ग से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जहां पर अभिलंब हमारा यन है और आपतन कोण I है और परावर्तन कोण। अब इसके जो है 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बेटा? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। तो 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? 2। पहला नियम कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण, ये कौन सी थी? आने वाली किरण, आने वाली किरण, और ये थी जाने वाली। किरण कह दीजिए इसको आपतित। क्या कह सकते हैं? आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो क्या कह लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों हैं और आपतन बिंदु पर अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों ऊपरी वाले तल में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या है? तीनों एक ही तल में है। पहला नियम कंप्लीट।
क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। तो कह लीजिए क्या हुआ हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम बताते हैं कि दूसरे नियम में क्या है कि जो हमारा आपतन कोण था ये परावर्तन कोण के बराबर है। क्या है? जो कोण हमारा आपतन कोण है आई, ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के सदैव बराबर है। आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के सदैव बराबर होती है। यही हो गया हमारा क्या? आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण। अब बात हमारी यहां से समाप्त होती है। शब्द यहां पर आया है दर्पण। कौन सा शब्द आया हुआ है? दर्पण आया हुआ है। तो हम दर्पण की तरफ चल रहे हैं बेटा। दर्पण होता क्या है? दर्पण है क्या? यानी कि ये शीशा क्या है? शीशा है। क्या है? एक शीशा है। शीशा है। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं।